नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत का सबसे सुगंधित उद्यान स्थापित किया गया है और ये सबसे सुगंधित होने के साथ साथ सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान भी है। और केंद्र सरकार की योजना है प्रतिपूरक वन रोपण योजना करके है, उसी के तहत इसे बनवाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वलिया झक्कर लाइट हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए कर्नाटक, बी केरल, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज केरल। तो वलिया झक्कर लाइट हाउस केरल में स्थापित किया गया है। बहुत ही आसान था क्योंकि वलिया झक्कर, यदि आपको पता हो तो ये भी केरल में ही है, वहाँ का एक क्षेत्र है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया था और ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही है। अगला प्रश्न है, रेणु शर्मा किस राज्य की नई मुख्य सचिव नियुक्त हुई? ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी मिजोरम। एंड द राइट आंसर इज मिजोरम। तो मिजोरम की मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी रेणु शर्मा नियुक्त हुई हैं। इससे पहले लाल नोन माविया चुआंगो थे इस पद पर, लेकिन अब ये उनकी जगह लेंगी और इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, यानी कि स्वयं से ही रिटायरमेंट ले लिया था। अगला प्रश्न है, गो ग्रीन योजना की शुरुआत किसने की? ए पिनाराई विजयन, बी अरविंद केजरीवाल, सी भूपेंद्र पटेल, डी शिवराज सिंह चौहान। एंड द राइट आंसर इज भूपेंद्र पटेल। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है और इसके तहत जो रियायती दरों पर ही इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन उपलब्ध होंगे। पहले ऐसा नहीं होता था और ये खासकर ऐसा बोला जा रहा है कि औद्योगिक जो श्रमिक हैं उनके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के बारे में यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया तो हम शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे। अगला प्रश्न है, 1 से 3 नवंबर तक किस नदी का उत्सव मनाया जाएगा? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी उपरोक्त में से सभी सही। एंड द राइट आंसर इज गंगा। तो 1 से 3 नवंबर तक 150 यानी 150 जिलों में गंगा उत्सव मनाया जाएगा। इसे गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए मनाया जाता है और 4 नवंबर को बोला जाता है कि गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, इसीलिए ऐसा मनाया जाता है। और जो अभी वर्तमान में नमामि गंगे मिशन चल रहा है उसी के तहत इसे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट कहाँ बना है? ए मेरठ, बी सूरत, सी हैदराबाद, डी रांची। एंड द राइट आंसर इज हैदराबाद। तो भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट हैदराबाद में बना है। केवल बायोगैस प्लांट नहीं बोला जा सकता है, लैंडफिल बायोगैस प्लांट बोलना आवश्यक होगा। रामकी एनवीरो कंपनी है एक, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है और इसमें कचड़े से बायोगैस तैयार की जाएगी, मुख्यतः इसीलिए इसे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, शहरी गतिशीलता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए गजेंद्र सिंह शेखावत, बी गिरिराज सिंह, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी हरदीप सिंह पुरी। एंड द राइट आंसर इज हरदीप सिंह पुरी। तो गतिशीलता सम्मेलन 2021 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। जो सतत विकास लक्ष्य है उनका एजेंडा प्राप्त करने के लिए ये सम्मेलन किया जाता है और ये इसका 14वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की शुरुआत कहाँ की गई? ए वॉशिंगटन डीसी, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क सिटी, डी ग्लासगो। एंड द राइट आंसर इज ग्लासगो। तो स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ है। इसकी शुरुआत यहीं से की गई है और इस बार 25,000 से अधिक देश के प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया है। 25,000 देश नहीं है, लेकिन एक देश से कम 3 या 4 लोगों ने पंजीकरण कराया होगा, इसीलिए इतने सारे लोग पंजीकृत हैं। और इस सम्मेलन को COP26 सम्मेलन भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन को शुरू किया? ए गतिमान एक्सप्रेस, बी विवेक एक्सप्रेस, सी गतिशक्ति एक्सप्रेस, डी संपर्क एक्सप्रेस।
एंड द राइट आंसर इज गति शक्ति एक्सप्रेस। तो त्योहारी सीजन के लिए गति शक्ति एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया है। इसका रूट है आनंद विहार टर्मिनल, फिर पटना और फिर से आनंद विहार टर्मिनल। ऐसे ये ज्यादा बड़ा नहीं है कि दिल्ली से बॉम्बे या फिर और ज्यादा बड़ा रूट नहीं है, छोटा सा रूट है और यदि बहुत से लोगों को इससे भी फायदा हो सकता है और भी ट्रेनें आगे लॉन्च की जा सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी ट्रेन IMS प्रमाणित बन गई है? ए कालका शताब्दी एक्सप्रेस, बी अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस, सी चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। तो चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस को IMS प्रमाणित घोषित किया गया है और पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों के रखरखाव के लिए ऐसा किया गया है और पहली ऐसी ट्रेन है जो IMS सर्टिफाइड यानी IMS प्रमाणित हुई है भारत में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना को मान्यता दी है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी गुजरात। द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना को मान्यता दी है और ऐसा तेलंगाना ने भी इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। और भी यदि आगे कोई राज्य ऐसा करता है तो हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।